प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के हिंदी के आकलन कार्य पुस्तक संख्या 3 जो कि 21 अगस्त के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। हफ्ते में आप जो पढ़ते हैं उसी विषय पर आधारित आपकी एक असेसमेंट वर्कशीट आती है जिसमें आपने क्या पढ़ा है उन्हीं विषयों से आधारित 10 प्रश्न आपके सामने होते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपके सामने कुछ अलग टाइप के भी पैराग्राफ दिए जा सकते हैं जो कि आपको पैराग्राफ से पढ़ने का, और विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, शब्द को बदलना है या कई शब्दों के लिए एक शब्द चुनना, इस तरह की प्रैक्टिस करते आते हैं। तो ऐसे ही दूसरे पैराग्राफ दे करके आपको आकलन कार्य पुस्तक दिया जाता है। इसमें आपके सामने 10 प्रश्न होते हैं, 10 को आपको करना होता है और ये आपके जो टीचर होंगे आपकी असेसमेंट रिपोर्ट वो लिखते हैं ताकि आपकी आगे की जो असेसमेंट होगी उसमें हल करेंगे। तो आपकी जितनी भी असेसमेंट वर्कशीट आ रही हैं आप उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक करिए और अपने कक्षा अध्यापक को, आपके जो विषयाध्यापक हैं उनको जमा करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आप अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब चलिए, एक क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल पेन से भरना है। अब क्या है, हमें जरा सी असफलता मिलती है और हम घबरा जाते हैं, जबकि जीवन में हमेशा चुनौतियां मिलती रहती हैं। पल प्रतिपल किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। जो संघर्ष से निकल कर आता है वह एक सुखद परिणाम पाता है। उसे हमेशा अपने कार्य करते समय लगता है कि वह अवश्य सफल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो दशरथ माझी जैसा व्यक्ति पहाड़ पर सीना नहीं चीर पाता। उनकी पत्नी का देहांत सिर्फ इसलिए हो गया था कि वह इतने लंबे चौड़े रास्ते से अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा पाए। उन्होंने प्रकृति तक को चुनौती दी और पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। जब एक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वह सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता। जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे उसी दिन हमें एहसास होने लगेगा कि ज़िंदगी का असली रास्ता तो यही है। जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौती नहीं होगी और हम उस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीतने गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे, तब तक हम उठने के भाव के अंदर सही नहीं ला पाएंगे। छात्रों, ये आपका पैराग्राफ रहा। इसमें मुख्य थीम ये है कि हमारे जीवन में या किसी के जीवन में हमेशा चुनौतियाँ आती हैं। पल प्रतिपल जीवन संघर्षमय है। तो क्या होता है कि जब तक हम संघर्षों से, चुनौतियों से जूझेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे, तब तक हम क्या कर पाएंगे, अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे और सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। जो संघर्ष से निकल कर आता है वह सुखद परिणाम आता है, क्योंकि हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष और चुनौतियों के बाद का जो परिणाम आता है वो सबको चौंकाने वाला होता है। आप जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में कई सारे संघर्ष किए होंगे तब जाके नाम कमाए होंगे। अब यहाँ ये बताते हैं, दशरथ माझी एक व्यक्ति थे जो क्या थे कि उन काम करने जाते थे तो पहाड़ पार करके जाते थे। पहाड़ बीच में रास्ता आता था। उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके जा रही थी उस रास्ते से और गिर गई, चोट लग गई। लेकिन पहाड़ इतना बड़ा था, उस पहाड़ के कारण उनको वो अस्पताल नहीं पहुंचा सके और क्या हुआ, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर वो क्या किया, उन्होंने प्रकृति की चुनौती दी। फिर उन्होंने मन में ठान ली कि इस पहाड़ का हमें सीना चीर देना है, क्योंकि मेरी पत्नी मरी है, मुझे जो है इस पहाड़ को चीर करके, इसको काट करके इसी के बीच से रास्ता बनाना है। और उन्होंने यह प्रण कर लिया। तो जब एक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक व्यक्ति सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता। तो दशरथ माझी ने खुद पर विश्वास किया और सालों, लगभग 30 साल से ऊपर के समय के बाद जाके तब उन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को चीरने, अकेले उन्होंने उस पहाड़ को चीरा। पहले लोग कहते थे तो पगला गया है, पहाड़ काटने निकल गया है। अभी आप भी किसी से कहिए हम जा रहे हैं पहाड़ काटने, अगर पागल हो गए हो क्या। लेकिन धीरे 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 करते हुए उन्होंने रास्ता बना दिया और आज भी दुनिया उनको जानती है। उनका नाम है दशरथ माझी। तो जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे, उन्होंने अपने में विश्वास किया, सकारात्मक रहे, तब तक आप अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे उसी दिन से एहसास होने लगेगा कि ज़िंदगी का असली रास्ता तो यही है। कांटों के बीच मतलब संघर्षों के बीच जब चलने लगेंगे वही आपके जीवन का असली रास्ता है।
जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौती नहीं होगी और जब तक आपकी ज़िंदगी में चुनौती नहीं होगी, आप चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम हारने जीतने गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे, तब तक हम जीतने उठने के भाव अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। यानी अगर आपको जीतना है, आप चाहते हो कि आप ऊपर उठे, सफल बनिए, तब तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चुनौतियों को लीजिए, चुनौतियों को स्वीकार करिए और हारने गिरने से डरिए मत, क्योंकि हारता वही है जो खेल में जाता है। आप जो काम करेंगे, आप अपने घर में बैठ रहेंगे, खा पी के सोएंगे, तो आप क्या बनेंगे? कुछ बन ही नहीं पाएंगे और ना तो आप हारेंगे। लेकिन अगर बाहर जाएंगे, आप मान लीजिए आप परीक्षाएं दे रहे हैं, आप एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, आईएएस पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप आईआईटी जेईई का दे रहे हैं, तो पास ही फेल तो होंगे। लेकिन आप मैदान में आए तो आपने चुनौतियां स्वीकार की, आपने पढ़ाई की, साल 2 साल बाद 4 साल बाद आईआईटी जेईई नहीं निकालेंगे तो और कुछ तो बन जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो आप बनेंगे, नया रास्ता तो खोजेंगे। आप देखेंगे दुनिया में कई सारे लोग हैं जो शुरुआत में कईयों बार असफल हुए, उसके बाद जाके बहुत ज़्यादा सफल हो गए। अमिताभ बच्चन का नाम देखिए, शुरू में इनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन बाद में अब मेगा स्टार हो गए हैं। तो जब तक आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, हारने जीतने के डर से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों, अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1, पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता किसने बनाया? दशरथ मांझी। आपका उत्तर ये सही है। सकारात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? मित्र पर विश्वास नहीं, भाई पर विश्वास, पिता पर विश्वास नहीं। सी आपका उत्तर एकदम सही है, इसे सही मारते जाइए। 3, दशरथ मांझी की पत्नी का देहांत किस कारण से हो गया था? रास्ता न होने का कारण से। आपका ये एकदम सही है, बाकी सब गलत हैं। हम किस से घबरा जाते हैं? सफलता से, दुख से, असफलता से, पहाड़, पीड़ा से। हम अपनी असफलता से, या अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पहली लाइन में ही दिया गया है कि हम असफलता से घबरा जाते हैं, तो आपका जो सी उत्तर है वही सही होगा। यहाँ टिक मारिए और इसको डार्क करिए। चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, असफल शब्द का विलोम शब्द होगा सफल, इस पर आइए। चलिए 6, प्रतिपल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द। प्रतिपल में प्रति उपसर्ग है, क्या है? प्रति उपसर्ग है और पल मूल है, तो प्रति और पल कहाँ है? ए में। आपका ए सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। 6 का भी ए सही है, ए वाले के सामने का गोला लगाएंगे। मृत्यु शब्द का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? मृत्यु मतलब मरना, बीमार होना, सुखी होना, जीवन नहीं। आपका सी उत्तर एकदम सही जा रहा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों। चलिए 8वें पे, पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द होगा। पहाड़ मतलब पर्वत, पर्वत यानी सी। समुद्र नहीं होगा, समुद्र का सागर। झरना नहीं होगा, नदी का नद नहीं होगा। 9वें पे आते, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनना है। तो देखिए, इलाज नहीं, खुद नहीं। आप संघर्ष आपका तत्सम शब्द है। 9वें का ए एकदम सही है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। मानव और मनुष्य शब्द किस शब्द का पर्यायवाची हैं? पक्षी का नहीं, पशु का नहीं, बानर का नहीं। 10वें का भी ए सही है, बिल्कुल सही आप गए और आप लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो छात्रों, ऐसे ही आप अपनी वर्कशीट्स करते रहिए हर सब्जेक्ट की, और उनके बाद असेसमेंट वर्कशीट करते रहिए। इससे ये होगा, घर बैठे आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। एग्ज़ाम में आपको बहुत मज़ा आएगा। आज जब आप करोगे, आपके अच्छे मार्क आएंगे, क्योंकि आपने अभी से प्रैक्टिस, मतलब पेपर करना और क्वेश्चन आंसर देना, आप अभी से प्रैक्टिस में आ जा रहा है। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।